बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। ठीक है, उससे लिए हम जो है पहले कोर्स कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। सो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हैं, जो इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट लेंगे। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसको हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तौर पे। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स एंड वेक्टर्स, दिस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लीनियर अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा हर ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। मतलब इंजीनियरिंग का आप कोई भी डिपार्टमेंट लें तो उसमें लीनियर अलजेब्रा आपको मोस्टली पढ़ाया जाता है। तो ये जो दो चैप्टर्स है, अगर आप बीएस में चाहते हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीएस मैथ के अलावा अगर कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको लीनियर अलजेब्रा कवर करना होता है। ठीक है, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स एंड वेक्टर्स मोस्टली। यूनिट नंबर 4 जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट नंबर 5 मैसेलियन सीरीज। और यूनिट नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमल थ्योरम। ये वाले टॉपिक्स, ये दो चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं। फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये आप कैलकुलस 1 में डिस्कस करते हैं और कैलकुलस 1 भी मोस्टली बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ द इंजीनियर्स में पढ़ाया जाता है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 8 सेमेस्टर में हमने स्टडी किया हुआ था। उसके बाद हमने मतलब बीएस मैथ वालों ने यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड differences of angles. Unit number 11 application of trigonometry. Unit number 12 graph of trigonometric and inverse trigonometric functions and solution of trigonometric equation. So ये जो 12 चैप्टर्स है बहुत इंटरेस्टिंग है और इनका आगे आप कोई भी डिपार्टमेंट लें इंजीनियरिंग का या मैथमेटिक्स का, उन सब में आपको ये हेल्पफुल रहेगी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। ओके, देन हम मूव करते हैं कि इसकी टोटल वेटेज बताई गई है, क्लास ऑफ नंबर ऑफ पीरियड्स, वेटेज वगैरह वो सब इसमें है करिकुलम में डिस्कस किया गया है आपके साथ। सो बिना वेस्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 का, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके अंदर आपका जो है वेटेज है 6%। इट मीन्स कि आप 100% जो आपका पेपर आएगा उसमें से 6% इस चैप्टर से लिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है थ्योरेटिकल, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो पैराग्राफ हमें क्या कहता है और उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस कर लेंगे। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। अब ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि हम रियल नंबर के सिस्टम से नो हाउ हैं, फैमिलियर हैं, क्योंकि हमने ग्रेड 9 के अंदर रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 जो था वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बट द नंबर ऑफ द रियल नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ रियल नंबर है वो सफिशिएंट नहीं है टू सॉल्व ऑल अलजेब्रिक इक्वेशन। सारी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर्स का सिस्टम्स काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? Thus the real number provide inadequate solution. रियल नंबर क्योंकि हमें inadequate solution प्रोवाइड कर रहे थे। inadequate solution means वो सॉल्यूशन जो कि इनफ ना हो किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अनएडिक्वेट का आप मतलब लिख ले, क्या होता है कि कोई ऐसे सॉल्यूशन जो कि इनफ ना हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉपरली। ओके, व्हेन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशंस, जब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका फॉर्म हो s² - 1 s² पावर 4 + 4 = 0। क्यों इनके सॉल्यूशन जो है अनएडिक्वेट सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर हम मतलब इस वेरिएबल के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमारी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आगे लिखा हुआ है बिकॉज नो रियल नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। Similarly, there are so many other equations like s² + x + 1, s² + 5x + 10 = 0। इस टाइप की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके रियल रूट्स हमें नहीं मिलते। टू ओवरकम दिस अनएडिक्वेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किस नंबर को? इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था।
लेटर ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर वर डिफाइंड, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर के इंट्रोड्यूस होने के बाद क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने डिस्कस किया है ग्रेड 9 के अंदर थोड़ा बहुत कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स मिलकर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर हमें क्या देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं। तो द रिलेशनशिप ऑफ नंबर एज शोन इन फॉलोइंग डायग्राम, जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे मिलते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से, ठीक है। तो मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास दो ब्रांचेस आ रही है नंबर्स की, एक रियल नंबर की और एक इमेजिनरी नंबर की। जैसे कि रियल नंबर की जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर हमने ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस किया है कि उस रियल नंबर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर क्या होता है? यूनियन ऑफ द इरेशनल एंड रेशनल फंक्शंस, ठीक है। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसमें से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। रैशनल नंबर से को हमने फर्दर डिस्कस किया था कि उसके अंदर फ्रैक्शन आता है और एक इंटीजर आता है। फ्रैक्शंस जो नॉन इंटीजर्स हो, और फ्रैक्शन के भी मजीद दो टाइप से, एक होता है वल्गुलर कॉमन फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ से मैं बताती हूँ फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। फॉर सपोज 1/2, 1/2 क्या है? ये फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन किस टाइप की फ्रैक्शन है? कॉमन फ्रैक्शन, मीन्स कॉमन वे है जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। एक कॉमन वे लिखने का फ्रैक्शन का जो हो वो वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन कहलाती है। लेकिन 1/2 को आप डिवाइड करो तो आपको 0.5 मिलेगा। अब 0.5 क्या है? वो डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन से अगेन दो हमें ब्रांचेस मिलती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती है? जिसका रिमाइंडर जीरो हो, ठीक है। जैसे 1/2 को आप डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली 1/2 को आप डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है। 0.5 तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो रहा है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर खत्म हो रहा है और पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल आ रहा है, तो टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल, तो इसलिए हमने इसको टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन कहा। और नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस के मजीद दो टाइप्स होते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेट के साथ रिकरिंग और दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेट के साथ हमने ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। वो क्या होता है? लेट्स सपोज 1/3 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, क्योंकि जो डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं वो सेम रिपीटेड है। 1/3 किसके इक्वल होता है? 0.333। इट मीन्स के वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। और जैसे अंडर रूट टू के बाद जो डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो नॉन टर्मिनेट तो होते हैं लेकिन नॉन रिकरिंग होते हैं। इट मीन्स के वो डिजिट्स डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहे होते हैं वो सेम नहीं रिपीट हो रहे होते, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर से हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, जैसे -1, -2, -3 और 0। और पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और उसकी मजीद 3 ब्रांचेस कौन सी होती है कि उसमें एक यूनिटी होता है, मीन्स 1 होता है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसमें अपनी टेबल है, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7 आदि प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 यूनिटी में गया, 2 और 3 प्राइम में गया, 4 कंपोजिट में आएगा, ठीक है। 5 अगेन प्राइम में आएगा, 6 कंपोजिट में आएगा। 4 और 6 कंपोजिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे अपनी टेबल भी जा रही है और 2 की भी जा रही है। सिमिलरली 4 पे 2 की भी जाती है, 4 की भी जाती है, 6 पे 2 की जाती है, 3 की भी जाती है और 6 की जाती है। मतलब अपने नंबर के अलावा किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर कंपोजिट में जाते हैं, और जो इटसेल्फ डिविजिबल हो तो वो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं। सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इंशाल्लाह ये जो 1.1.1 सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।